भाषाओं के सौहार्द के कुल में नेपाली भाषा को भी इंक्लूड करता हूं। इनकी एक और खासियत है, ध्वन्यात्मकता है। ज्यादातर साहित्य छंद में लिखा गया है, इसीलिए हिंदी फिल्मों में गाने ज्यादा होते हैं अंग्रेजी फिल्मों के मुकाबले। इसीलिए हिंदी फिल्मों की सॉन्ग इंडस्ट्री इंग्लिश से आगे है। तो इसलिए अब एक नए स्वर के साथ, नए छंद के साथ, नई लय के साथ हम भारत में आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, विकसित भारत का स्वप्न साकार हो, संपूर्ण विश्व के मित्र के रूप में भारत उभरे और इस विश्व में जो आपस में क्लैश दिखाई पड़ रही है उसमें कोहेरेंस अर्थात संघर्ष में समन्वय का मार्ग प्रशस्त हो, भाषाओं के द्वारा कोई विवाद ना हो। और अंत में मैं ये भी कह दूं, वैसे विवाद के दिन गए, जो लड़ाने सोचते थे ना, अब तो AI टूल आ गया, सीधे ट्रांसलेट करता है। 2 से 3 साल के अंदर इतना हाई क्लास का ट्रांसलेशन आ जाएगा कि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 5 मिनट तक उनका भाषण हिंदी का लाइव तमिल में ट्रांसलेट हुआ था। तो भाषाओं पे लड़ाने वालों के भी दिन लदने वाले हैं। तो मैं अंत में ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसको अगले 22 वर्षों में अमृत काल में विकसित भारत का लक्ष्य साकार करना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्षों तक ये भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो 1000 वर्ष तक हमारी दृष्टि है, 25 वर्ष का प्लान है और 10,000 वर्ष से हमारी पुरानी प्रेरणा है। तो गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। हिंदी और समाज